दोस्तों रोज रोज के काम कभी कभी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं हम लेडीज के लिए, लेकिन अगर इनको हम थोड़े से व्यवस्थित तरीके से थोड़े कुछ नए आइडियाज के साथ करें तो काम बहुत आसान हो जाता है और हमारे लिए बहुत सारे समय की भी बचत हो जाती है और साथ ही पैसों की बचत तो होती ही होती है। ऐसे ही कुछ यूनिक आइडियाज आपके लिए आज शेयर करने वाली हूँ अपने चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की सबसे पहली टिप है सेफ्टी पिन्स को लेकर। जैसे देखिए मेरे पास भी कितनी सारी सेफ्टी पिन्स है, मैंने इनमें ब्रोचेस भी रखे हुए हैं और जो नॉर्मल सेफ्टी पिन होती है वो भी रखी है। तो इवन इसमें सेफ्टी पिन की कुछ ऐसे पेयर्स भी आपको दिख रहे होंगे जो बिल्कुल नए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सेफ्टी पिन को जब हम एक साथ रखते हैं तो इनमें जंग लग जाती है और इस चक्कर में हमारा नया सेफ्टी पिन भी या फिर नए पेयर जो होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। इसके लिए आप क्या करें, कोई सा भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए। टेल्कम पाउडर लेकर सेफ्टी पिन पर अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिए और उसके बाद से सेफ्टी पिन को इस तरह से टैप टैप कर लीजिए। ये काम आप किसी डब्बे में भी रखे हुए सेफ्टी पिन के साथ कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने छोटे से टब में रखा हुआ है उसके साथ भी कर सकते हैं। पाउडर लगा हुआ जो सेफ्टी पिन है वो कभी भी जंग नहीं पकड़ता। आप देखेंगे अगर ये सालों साल भी इस तरीके से आप रखे रहे तो इनमें जंग नहीं लगेगी। तो इस तरीके से थोड़े से पाउडर की मदद से हम अपने ढेर सारे सेफ्टी पिन को सिक्योर कर सकते हैं और इनको सालों साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए एक और यूजफुल टिप देखते हैं। तो यहाँ पर जो टिप है वो गूंथे हुए आटे को लेकर है। जब भी आटा बचता है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑयल या घी कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं और तभी इसको किसी भी बॉक्स में कर अपने फ्रिज में रखते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा है कि कहीं ना कहीं आटे का कलर चेंज हो जाता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा आइडिया शेयर करती हूँ कि आपके पास जो घर में प्लास्टिक कंटेनर्स पड़े हो, अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक कंटेनर्स, जैसे मेरे पास भी मिल्टन का थर्मोस्टेट वाला टिफिन बॉक्स है जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, आटे को स्टोर करने का काम करती हूँ। इसमें एक फायदा ये होता है कि प्लास्टिक के बॉक्सेस में कि आपको ना ही आटा में घी लगाना पड़ता, ना ही ऑयल लगाना पड़ता है। जब भी आप डिब्बे को खोलते हैं तो आटा बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट मिलता है, ना ही आटे का कलर चेंज होता है। तो एक बार इस हैक को आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के कॉइल्स को लेकर। घर में जब भी हम कॉइल जलाते हैं तो इसका धुआं बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। घर में बड़े बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको इवन खांसी तक आने लगती है और इसका जो धुआं होता है वो हमारे फेफड़ों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो अगर आपके घर में मच्छर लग रहे हैं और आपको कॉइल का ही इस्तेमाल करना है तो इसके लिए बहुत अच्छा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, पानी से भरा हुआ एक बर्तन लेना है। ध्यान रखें कि ये बर्तन कांच का होना चाहिए। उसके बाद से कॉइल के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं और बस इनको पानी में डालना है। इसके बाद से घर में कोई भी नींबू का छिलका पड़ा हो या फिर नींबू ही पड़ा हो, जैसे मेरे पास ये 3-4 दिन पहले काटा हुआ नींबू पड़ा था, थोड़ा सा जूस है जो मैं इसी पानी में निचोड़ देती हूँ। जूस नहीं है तो नींबू का छिलका भी काम करता है, ये छिलका भी इसी में डाल देंगे और अब हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा लिक्विड सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया है जिससे मच्छर दूर भागते हैं। इसको अपने लिविंग रूम में या फिर शाम को जहां पर भी आप बैठते हैं, बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में, वहां रख दीजिए। इसमें जो स्मेल होती है वो मच्छरों को दूर भगाती है और मच्छर बिल्कुल भी पास नहीं आते हैं। तो कॉइल को जलाए बिना भी हम मच्छरों को भगा सकते हैं। एक और टिप देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास इस तरह के सेलो टेप होते हैं, स्पेशली चौड़े वाले, और आप देखते होंगे कि इनका जो सिरहाना होता है, एक कोना होता है, उसको पकड़ना कितना मुश्किल होता है। जैसे मैं भी अभी इसको खोज रही थी तो मुझे ये नहीं मिल रहा था और कभी कभी क्या होता है ये मिल भी गया तो फिर जब हम इसको निकालते हैं तो कई बार ये फट कर निकल कर आता है, क्योंकि अब जैसे हमने इसका सिरा ढंग से चिपकाया नहीं था तो ये इस तरीके से हमारी जो फटी हुई टेप है वो तो हो गई खराब। अब हम इसका क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो टेप जब भी आप यूज कर रहे हो तो इस तरह से कोई भी अगरबत्ती की स्टिक वगैरह लेकर और फिर लास्ट में चिपका दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको खोलेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपका जो टेप है वो खुल जाएगा और ये अगरबत्ती की स्टिक जो है पुरानी, उससे हमें इजिली एग्जैक्ट पता भी चल जाएगा कि टेप कहाँ से चिपकी हुई थी। एक और टिप देखते हैं बिस्किट के साथ। कई बार बिस्किट के पैकेट इस तरह से थोड़े मोड़े खुल जाते हैं और नतीजा बिस्किट सील जाते हैं। तो जब बिस्किट सील ही गए हैं, ये पूरा मेरा पूरा पैकेट है अभी नया ही, इसके लिए क्या करें, एक लोहे का पैन या फिर कढ़ाई या फिर कुछ इस तरीके के लोहे के तवे होंगे, उनको गर्म कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ पर बिछा लीजिए टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर पर आपको क्या करना है, बिस्किट को बिछा देना है। गर्म तवे पर ही ये काम करना है और उसके बाद से यहीं पर रखकर बिस्किट को आपको छोड़ देना है। ढक्कन लगा दीजिए, 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट में ही बिस्किट बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। आइए एक और टिप देखते हैं। जब मोबाइल की स्क्रीन इस तरह से किचन में काम करते करते कितनी ज्यादा गंदी हो जाती है। देखिए मेरे भी मोबाइल की स्क्रीन है, मैं अक्सर कॉलिंग फोन किचन में रखती हूँ क्योंकि किसी का भी फोन आ गया तो हम अटेंड करते हैं तो फोन की हालत कुछ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके लिए आपको लेना है वैसलीन और वैसलीन लेने के बाद फोन की स्क्रीन पर बहुत ही हल्का हल्का सा इस तरीके से रब कर दीजिए।
तो ये जो वैसलीन है ये हमारे फोन को आज क्लीन करने का काम करेगा। कैसे? इसके लिए एक सॉफ्ट सूती कपड़ा ले लीजिए या फिर टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस वैसलीन से अपने पूरे फोन के स्किन को अच्छे से रब कर दीजिए। आगे पीछे हर जगह रब करेंगे तो आप देखेंगे कि कपड़े में थोड़ी गंदगी तो आती ही आती है, साथ ही फोन की शाइन भी बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, इससे हमारे फोन की स्क्रीन को कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो इस तरीके से फोन आप भी जो क्लीन करके देखिएगा, बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। एक और टिप बताती हूँ यूजफुल सी। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, कई बार हमें कोई बुके गिफ्ट कर देता है या फिर कभी हम अपने गार्डन से फ्रेश फूलों को तोड़ कर ले आते हैं। ऐसे टाइम पर ये जो फ्रेश फ्लावर है, इनको अगर आपको ज्यादा दिनों तक फ्रेश रखना है, आप इनको फेंकना नहीं चाहते, तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई कांच का जग या बर्तन ले लीजिए और उसमें ले लीजिए पानी। पानी के साथ अब हमारे पास फैब्रिक व्हाइटनर होते हैं, सॉफ्टनर होते हैं या फिर ब्लीच होता है। कोई भी चीज जो आपके पास हो फैब्रिक वाला, वो थोड़ा-सा आप यहाँ पर पानी में डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लगभग 4-5 बूंद डाल रही हूँ और बस इस पानी में हम क्या करेंगे, अपने फ्लावर्स को डिप करके रख देंगे। फ्लावर्स की जो डंडी है उनको डिप कर दीजिए और देखिए कैसे 8 से 10 दिनों तक हमारे फ्लावर बिल्कुल फ्रेश बने होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने टेबल पर अपने फ्लावर्स को सजा दिया है। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है जिसमें मैंने लिया है पानी। पानी ये नॉर्मल है, टैप वाटर है। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ चम्मच भर के नमक। नमक के साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे हाफ चम्मच खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा। नमक और सोडा आपस में जर्म क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करते हैं मिलने के बाद। अब इसके बाद से जो भी डिटर्जेंट पाउडर आपके घर में हो, कोई सा भी सस्ता डिटर्जेंट पाउडर भी होता है, महंगे भी होते हैं, जो भी आप यूज करना चाहें, हाफ चम्मच ले लीजिए। और इसके बाद से ये जो डिटर्जेंट पाउडर है, नमक और सोडे तीनों को अच्छे से मिला लीजिए। लेकिन ये सॉल्यूशन अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें हम मिलाने वाले हैं अपना नील। जी हाँ, जो इस तरह के हमारे नील आते हैं जो हम व्हाइट कपड़ों में लगाते हैं। पहले की माएँ बहुत लगाया करती थी अपने बच्चों की शर्ट्स वगैरह में, अभी भी लोग लगाते हैं। यही नील चाहिए। नील की 5 से 6 बूंदें आपको इस पानी में मिलानी है। नील जो होता है व्हाइटनिंग का काम करता है। नील से व्हाइट चीजों पे बहुत अच्छी सी शाइन आती है। तो चलिए ये सोल्यूशन तो हमने तैयार कर लिया है, लेकिन इसका करना क्या है ये भी बताती हूँ। इसको लेकर बढ़ेंगे अपने टॉयलेट की तरफ यानी कि वॉशरूम की तरफ। टॉयलेट हमारा हर 2 से 3 दिनों बाद गंदा हो जाता है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो टॉयलेट को आपको बार बार क्लीन न करना पड़े, उसके लिए मैंने ये सोल्यूशन तैयार किया था। टॉयलेट में आपको इस सोल्यूशन का इस्तेमाल करना है। अब आपको हार्पिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये सोल्यूशन बिल्कुल हार्पिक की तरह काम करता है। आपको इस पानी को तैयार करने के बाद अपने टॉयलेट में इस तरीके से गिरा देना है। हो सके तो रात में ये काम करें। रात में आप इस सोल्यूशन को गिरा दीजिए और सोने से जस्ट पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से गिराने के बाद आपको इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। ध्यान रखें कि कोई इसमें जाए नहीं और उसके बाद से आप यहाँ पर पानी चला दीजिए। जी हाँ, फ्लश ऑन कर दीजिए। अगर आप इस काम को मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप ब्रश से भी रगड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल फ्लश चलाया है और बस रात पर टॉयलेट को छोड़ दीजिए। अब आपका टॉयलेट नेक्स्ट डे बिल्कुल क्लीन मिलेगा आपको। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा।